1999 में मैंने सुना कि आप शायद देहरादून गए थे शादी के जस्ट बाद, जब मुलायम जी का फ़ोन आया और कहा कि सुनो अखिलेश तुम चुनाव लड़ रहे हो, और ये कह के फ़ोन काट दिया गया, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था। मैं दिल्ली में था उस समय, दिल्ली में, और मैं बाज़ार में गया हुआ था। उस समय मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की चर्चा हो रही है। बाद में बताया कि चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा चुनाव अभी मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो उस समय मुझे लगता है जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, उसने सबने तय किया था कि नेताजी के ही घर से कोई लड़े, और जनरेशन मिश्र जी ने कहा कि नहीं, बेटे को लड़ाइए आप चुनाव। आप क्योंकि आर्मी स्कूल में पढ़े, बाहर पढ़ाई की, आपका एजुकेशन अलग रहा, एक नॉर्मल लाइफ मुझे दिखती है, जैसे हम लोगों की लाइफ नॉर्मल लाइफ है, एक लड़की से प्यार, सारी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इसमें जब आपको इलेक्शन के लिए कहा गया, आप रेडी थे मेंटली उस टाइम? या मैं थोड़ा संकोच किया कि चुनाव कैसे लड़ूंगा मैं, और मैं कैसे फेस करूंगा। लेकिन जब नेताजी ने मुझे लड़ा दिया तो फिर पूरे मन से मैं चुनाव लड़ा, और उसके बाद ना आज पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं पॉलिटिक्स में ही आ गया। मिर्ज़ापुर वाला डायलॉग याद आ गया, शुरू मजबूरी में कहते फिर मज़ा आने लगा। नहीं, मज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें क्योंकि काम करने का बहुत मौका मिलता है, और जो आप सोचते हो, जो देखा है आपने, जो करने की इच्छा है, वो सब कुछ कर सकते करियर ऑप्शन था आपके पास दूसरा पॉलिटिक्स के अलावा? था, बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत से ऑप्शन थे मेरे पास। तो अगर अखिलेश यादव पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते आज? मैं पॉलिटिक्स में ही होता। ये क्लियर था। हाँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं किसी भी जगह गया होता तो अंततः मुझे पॉलिटिक्स में ही आना था। जैसे अभी आपकी डॉटर काफ़ी कैंपेन उन्होंने किया, तो फिर ये थॉट मुझे लगा कि एक लेगेसी फॉरवर्ड हो रही है, उनको भी आपने ऑप्शन दिया, उनको आपने ऑप्शन दिया है बीइंग अ फादर? मैंने रोका नहीं उनको, किसी भी बच्चे को मैंने रोका नहीं, इसलिए कि उनकी अपनी चॉइस हो, वो क्या करना चाहते हैं, और उनको कम से कम इस बात का एहसास हो कि पॉलिटिक्स कितनी टफ है और किस किस चीज़ से हम लोग गुजरते हैं। क्योंकि उस गर्मी में, जिस समय पीक पे थी गर्मी, मैंने कहा उनको भी सीखना और समझना चाहिए, केवल दूर से नहीं देखना चाहिए राजनीति क्या है। तो मैंने कहा गांव-गांव जाइए और समझिए, लोगों से मिलिए, तो पता लगेगा और एहसास होगा कि राजनीति कितना मुश्किल काम है। अखिलेश जी के पिता मुलायम जी ज़्यादा सख्त थे या अदिति टीना अर्जुन के पापा ज़्यादा सख्त हैं? नेताजी सख्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ कभी कभी सख्त थे। मैं सख्त नहीं हूँ। आप सख्त नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल सख्त नहीं हूँ। कैसे? मैंने बच्चों को अपनी चॉइस पे छोड़ दिया, उनको जो पसंद करें, जो चीज़ पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, मैंने पूरा उनको छोड़ दिया। लेकिन गाइड करता हूँ, समय समय बताता हूँ मैं। अगर वो किसी क्वेरी को लेकर के आते हैं तो मैं उनको ज़रूर समझाता हूँ। अदिति टीना अर्जुन शायद जुड़वा, टीना अर्जुन जुड़वा है? हाँ, टीना अर्जुन जुड़वा है। तो कैसा इंटरेक्शन रहता? आपका एक बेटा है, दो बेटियां हैं, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, एक कहते हैं ना लड़कियां बड़े पापा से क्लोज होती हैं। देखिए, बड़े बच्चे हो गए हैं अब तो, क्योंकि इस जनरेशन में वो ग्रो कर रहे हैं, इस समय पे वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइकिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, खाने को लेकर के। बच्चे अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, म्यूज़िक को लेकर के, क्योंकि हम लोग तो म्यूज़िक नहीं सुन पाते हैं अभी, क्या लेटेस्ट म्यूज़िक चल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, लेटेस्ट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज, जो इस जनरेशन की जो सोच और समझ, और उनके वर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं। हाँ, वो जेंजी कल्चर आ चुका है अब। हाँ, जिस तरह का वो इंटरेक्शन है, अगर आप उनके साथ नहीं हैं या उनसे बातचीत नहीं करते हो, उनके साथ बैठते नहीं, तो शायद आप नहीं समझ पाओगे उनकी बातों। तो जैसे अदिति टीना अर्जुन, इन्होंने कौन सी आपको एडवाइस दी? एक दो बताइए ना एडवाइस की। उन्होंने कहा कि पापा ये बदल दो? नहीं, ऐसा तो कपड़ों का या कुछ आपको नया ट्राई करवाया उन्होंने कुछ? नहीं, ऐसा कोई एडवाइस नहीं दी मुझे पॉलिटिकल। कोई गाने? नहीं, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, एज सच उन्होंने कोई वो नहीं दी, लेकिन मैं एज ए जब घर में रहता हूँ तो उनसे बातचीत जरूर करता हूँ उनकी पढ़ाई को लेकर के, और क्या चल रहा है आजकल, तो बहुत सी जानकारी उन लोगों से मुझे मिलती है।